हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी 2018 में लाई गई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि ये जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) उसका ये वॉयलेशन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, क्या बातें सुप्रीम कोर्ट के पास आई और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अब क्या होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, जो उनकी फंडिंग होती थी उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस के नाम से। तो केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इन्होंने बहुत सारे एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर जो है एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई बहुत दिन से चल रही थी एंड फाइनली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का ऑर्डर आ चुका है। 5 जज बेंच का जो जजमेंट यहाँ पे आया है उसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस संजीव खन्ना साहब, जस्टिस BR गवई साहब, जस्टिस JB पारदीवाला साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब की जो बेंच है यहाँ पे उन्होंने ये जजमेंट दिया है। जजमेंट आज आया है 15 फरवरी को, तो इसको हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम 2018 में लाई गई थी और ये इंट्रोड्यूस की गई थी फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करने के बाद। इस स्कीम के तहत एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता था, मतलब कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बनाया जाता था और उसमें के थ्रू जो है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कॉरपोरेट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे फंड के तौर पे दे सकता था। कैसे दे सकता है, इसका एक तरीका होता है कि वो जो बॉन्ड है वो परचेस करेगा। कहाँ से परचेस करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इशू करेगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके वो परचेस करेगा और ये जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 1000 रुपीज़ के में हो सकता है, 10,000 में हो सकता है, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में भी ये हो सकता है। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड का सिस्टम था, इसमें होता क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी उनका नाम भी रिवील नहीं होता था और जो पैसा देने वाला है उनका नाम भी रिवील नहीं होता था। तो SBI के पास सारा पैसा जमा होता था, SBI जो है वो सारा पैसा उठा के जिन पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जमा हुआ है उनको ये पैसा दे देती थी। आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है NDA की जो गवर्नमेंट थी, BJP की जो लीड गवर्नमेंट है बेसिकली हम बात करें, तो इन्होंने 2 जनवरी 2018 को ये स्कीम जो है लाई थी और इनका मेन पर्पस कहना था कि हम जो है जो कैश डोनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसके थ्रू और बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी। बहुत सारी बातें इन्होंने उस टाइम पे कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को नकार दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे जो जब ये इसको स्कीम को लाया गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो इंडियन सिटीज़न है या फिर वो किसी भी कॉरपोरेट बॉडी हैं, जो कंपनीज़ वगैरह हैं, वो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है वो यहाँ पे पैसा जमा कर सकती थी बैंक में और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उस बॉन्ड के थ्रू पैसा इनकैश करा सकती थी। इसकी 4 मंथ में डेट रखी गई है, हर मंथ की, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के जो फर्स्ट 10 डेज़ होते थे उसमें ये बॉन्ड इशू कराए जाते थे और इसी में लोग इसको परचेस करते थे और ये SBI में जमा करा देते थे। फिर जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ का के नाम पे वो बॉन्ड बनता था उस पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा मिल जाता था। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो स्कीम थी इसमें पॉलिटिकल पार्टी को ये ज़रूरी था कि वो रजिस्टर हों। कहाँ रजिस्टर हों? अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस एक्ट के अंदर में रजिस्टर हैं तभी उनके नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इशू हो सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए बात। और दूसरी बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम 1% से ज़्यादा जो है वो वोट पोल होना चाहिए लास्ट इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, तभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो है पैसा उठा सकती थी। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली थी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा उसको जमा हुआ है वो नहीं उठाती है तो वो सारा पैसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें चला जाता था। तो यहाँ पे 15 दिन का टाइम उनको दिया जाता था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड उनके नाम पे जमा हो गया, मतलब महीने की 10 तारीख को जमा हो गया, उसके बाद 15 दिन का उनको टाइम मिलेगा। अगर उस 15 दिन में उन्होंने उस पैसे को इनकैश नहीं कराया, अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का जो फंड है उसमें जमा नहीं करवाया, तो उस केस में वो पैसा पूरा का पूरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता था। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है पैसा आता था और पॉलिटिकल पार्टी को जाता था। डायरेक्ट आप पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसा नहीं देते थे क्योंकि 1000 रुपये है तो ऑब्वियस सी बात है, अब डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं जाएगा, अब इसके थ्रू जाता था। लेकिन इसमें सबसे जो ड्रॉबैक था, जो सबसे ख़राब बात थी वो ये थी कि जो पैसा दे रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी और जिसको पैसा मिल रहा है, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, किसी को भी पैसा मिल रहा है वो पैसा डिस्क्लोज नहीं होगा कि किसको पैसा गया है। सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक यही था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने इस पूरे के पूरे स्कीम को ही जो है वो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा स्कीम है ये वॉयलेटिव है ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इंस्ट्रक्शन ये भी दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आप इशू कर रहे थे अब उसको इशू करना जो है स्टॉप कर दीजिए। अब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करने हैं, और जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आपने इशू किए थे उनके ऊपर जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड 2019 के 12 अप्रैल से परचेस किया गया था और अब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने उस इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है फंडिंग की है, मतलब जितना भी पैसा आया है और जितना भी पैसा गया है, उन सारे की डिटेल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 वीक के अंदर अंदर सबमिट करनी है। मतलब कि 6 तारीख से पहले पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अब ये ड्यूटी होगी कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही उसको SBI से मिल जाएगी उसके बाद वो 13 मार्च से पहले पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दें। मतलब अपनी वेबसाइट पे जो है जमा करा देगा कि 2019 का जैसे कि इलेक्शन हुआ था, 2019 में किसने कितने रुपए किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए थे, इन सारी इन्फॉर्मेशन अब जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पब्लिश करनी पड़ेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी लाएगा कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है। और यहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने एक पॉइंट और भी कहा है कि अगर लोगों को पता रहेगा कि कितना पैसा उनको उन्होंने जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे वो अपना वोट भी सही तरीके से दे पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही कि जो 15 दिन वाली बात थी उसमें भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 15 दिन में वो पैसा इन कैश नहीं कराती है पॉलिटिकल पार्टी, तो उस केस में वो पैसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर फंड में नहीं जाएगा, वो पैसा जो है फिर उस पर्सन को वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इशूइंग बैंक है मतलब कि SBI जो है वो उस पैसे को रिफंड कर देगा उस बॉन्ड के परचेजर को, जो जिसने उस बॉन्ड को खरीदा था उसको वो पैसा 15 दिन के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती है तो वहाँ पे वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, और जो अभी आने वाले इलेक्शन के टाइम में आया है तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पे ये जजमेंट जो है एक तरह से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने वाला है आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे फंड जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलते थे इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के टाइम में वही फंड का फिर यूज़ करके वो इलेक्शन लड़ते थे, और जो फंड देने वाले लोग हैं उनको फिर उसका बेनिफिट पहुंचाते थे। तो यहाँ पर अब सबको पता होगा कि कितना पैसा कौन सी कॉर्पोरेट ने किस जो है पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बनी रहेगी, और यहाँ पे जो लोग हैं वो वोट दे रहे हैं उनको ये सारी बातें पता होंगी, तो वो वोट सही लोगों को दे पाएंगे। तो चलिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में आपसे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।